जी, अब बताइएगा कि जो एग्जिट पोल्स जिनके रिजल्ट्स गालिबन गुज़िश्ता रोज ही आपके यहाँ छपे, तो उनमें तो लग रहा था कि बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, इंडिया जो अपने आप को कहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी। व्हाट वेंट रॉन्ग? आई मीन एग्जिट पोल्स गलत थे, आप हमें समझाएंगी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? Thank you, Arfa, पहले तो for having me on this show. It's always a pleasure to reconnect with you and with Dawn. या आप जो कह रही थी एग्जिट पोल्स के बारे में, वो बिल्कुल ही गलत निकले। करीब 10 एग्जिट पोल निकले थे संडे को, और सभी ने एक मेजॉरिटी दी थी बीजेपी एंड एनडीए को। बीजेपी का अलायंस है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनके कई उसमें पार्टीज हैं। उनके लिए उन्होंने 350 से लेके 401 तक उनको एक एस्टिमेट था उनका। तो जब आज रिजल्ट्स आने शुरू हुए, उस साफ पता चल गया कि ये नहीं है। और जो एग्जिट पोल्स थे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे जो जर्नलिस्ट ऑन की रिपोर्ट्स थी फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू आउट दीज लास्ट फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड में, वोटर कैसे रिएक्ट कर रही है। तो ये सारा बिल्कुल एग्जिट पोल के साथ कुछ मीनिंग कोई वो नहीं था, देयर वाज नो मैच नहीं था, मैच बिल्कुल नहीं था। और तो निरुपमा साहब, माफ करिएगा, आपकी बात ये काट रही हूँ कि आपके ने क्योंकि ये जिक्र किया कि जो रिपोर्टिंग ग्राउंड से हो रही थी उससे एक मुख्तलिफ तस्वीर सामने आ रही थी, तो क्या वजूहात थी जो मीडिया में भी रिपोर्ट हुई, वैसे आपने भी देखा होगा कि व्हाट वर द फैक्टर्स जिसकी वजह से इस दफे लग रहा था और ये गुफ्तगू भी हो रही थी कि शायद बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी? तो एक तो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है अच्छा नहीं है, मीनिंग ग्रोथ रेट वगैरह तो है और ये सब द बिग नंबर्स, मैक्रो नंबर्स ठीक ठाक हैं, बट जो डिटेल्स हैं इसके, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई, बेरोजगारी है, प्राइसेस आर वेरी हाई, और एक तरफ से बिल्कुल देयर इज अ डिप्रेशन अमंग पीपल के कुछ करने को नहीं है। एंड दिस कैन बी शोन कि बीजेपी जो बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक रही है उसका एक बोस्ट है, मतलब एक दे ब्रैग अबाउट दिस कि हम फ्री राशंस बांट रहे हैं इतने करोड़ लोगों को। तो इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री राशंस, इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है, अदरवाइज व्हाई आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री राशंस टू एवरीबॉडी। एंड जो लोग उसको वेलकम कर रहे हैं कि फ्री राशंस आ रहे हैं हमारे पास, तो they want free rations because उनके पास livelihood नहीं है। So there was this contradictions. Then, but the most important thing, Arfa, was that Congress launched a campaign कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले हैं। बीजेपी को अगर 400 सीट मिल गई तो वो दे विल पुश थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में बहुत सारे लोग हिट हो रहे थे। एक तो वो उनका जोर था, कांग्रेस का जोर था कि इसमें जो रिजर्वेशंस जो दे आर रिटन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वो सब हटा देंगे। एंड दूसरी तरफ से जो सेक्युलर कैरेक्टर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर कैरेक्टर है, उसको भी हटा देंगे। तो इसमें काफ़ी सारे जो ग्रुप्स इससे हर्ट हो रही थी, तो वो सारी कोएलेस हो गई बिहाइंड कांग्रेस एंड बिहाइंड इट्स एलाइज इन द अलायंस कॉल्ड इंडिया। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी ग्राउंड में। तो देयर वाज अ फीलिंग कि एग्जिट पोल्स वर रॉन्ग, बट एंड दैट वाज प्रूव्ड करेक्ट टुडे। एंड what the results have shown is that जो बहुत ज़्यादा डिविजिव कैंपेन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हेड की, वो अबाउट के मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स और मंगलसूत्र आपसे ले लेंगे और मेल्ट करके गोल्ड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने एलिज किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है आपकी 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस ले लें। मतलब 1000 चीजें उन्होंने कही जो बिल्कुल गलत थी, मतलब दे वर फेक, बिल्कुल रॉन्ग, फैक्चुअली रॉन्ग। वो
and the people didn't buy it. That is the thing. People also didn't buy so many other things that the BJP has done in the last 5-10 years. Basically, using symbolism, religious symbolism. एक तो जो राम टेम्पल बना, राम मंदिर जो बना, बाबरी मस्जिद जहाँ पे था, उसके साइड और सुने निरूपा साहबा वहीं से हार गए हैं वो, जहाँ वो राम टेम्पल बना है उधर से ही वो हारे हैं। I think the Samajwadi Party officials are not, officially it's not declared won by the Samajwadi Party, but Samajwadi Party ने lead लिया है वहाँ पे, so I think they will win that. Samajwadi Party will win that. But I was saying कि ये राम मंदिर का जो था एक उन्होंने create किया था hype, वो last नहीं किया, मतलब वो by the time elections came उसका कोई resonance नहीं था public में। या तो राम टेम्पल बन गया इसलिए नहीं था, या उसके लिए कोई वो नहीं था, मतलब for the election it had no relevance. So basically these were the things.